तो हम मैग्नेटिक डाइपोल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एटम में आज काम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी कंसिस्ट ऑफ ए रोटेटिंग ऑफ द क्लोज ऑर्बिटल पाथ राउंड द न्यूक्लियस। ये तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी सेंट्रल के सराउंडिंग मूवमेंट करते हैं, और जब ये सराउंडिंग मूवमेंट करते हैं तो ये अपने साथ एक एंगुलर मोमेंटम मेंटेन करते हैं। ये अपने साथ एक एंगुलर मोमेंटम मेंटेन करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन ई जो है रिवॉल्व करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ई रिवॉल्व करते हैं तो ये अपने साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रखते हैं अपने साथ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रखते हैं, क्योंकि इसके सेंट्रल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। जब प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स रहते हैं तो ये भी फैक्ट देखा गया कि सभी एलिमेंट अपने अपने अलग अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेंटेन करते हैं। तो यहाँ उन्होंने ये देखा कि जब ये रिवॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन में अपनी जो एवरेज वैल्यू है डाइपोल की उसे वो कंप्लीट जीरो रखते हैं। तो यानी कि एवरेज जो वैल्यू होती है इसकी, एवरेज वैल्यू ऑफ डाइपोल ये जीरो होती है। ये अपनी एवरेज वैल्यू जीरो मेंटेन करते हैं। जब एवरेज जीरो मेंटेन करते हैं तो यहाँ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है एट द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज, तो यहाँ डेफिनेशन होती है इफ द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये पर यूनिट टाइम पर काम आता है। तो I इज इक्वल टू ये Q अपॉन टी के साथ, और ये NE अपॉन टी, और N की वैल्यू अगर 1 है तो ये I की वैल्यू आपके पास आ जाती है E अपॉन टी के साथ। और जब ये रिवॉल्व करते हैं तो रिवॉल्व करते समय ये एंगुलर वेलोसिटी मेंटेन करते हैं, और 2 पाई अपॉन टी के साथ। तो ओमेगा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी के साथ। तो आप यहाँ एक वैल्यू और लगा देंगे I इज इक्वल टू, और ये E ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यह हमारे पास I इज इक्वल टू E ओमेगा अपॉन 2 पाई के साथ मेंटेन होता है। और हम इसे अगर लेते हैं किसी डिस्टेंस में तो एक फॉर्मूला होता है रोटेशन के रेस्पेक्ट में V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू आप V अपॉन आर भी लगा सकते हो। तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ यही वैल्यू हमारे पास हो जाएगी E V अपॉन और ये 2 पाई आर के साथ। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट हो गया I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई आर के साथ। जब I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई आर हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या कहता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू एरिया ऑफ लूप। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ml इज इक्वल टू, और ये EV अपॉन 2 पाई R इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू हो गई ml इज इक्वल टू EV R अपॉन 2 के साथ। यानी कि आप इसे कह सकते हो 1 अपॉन 2 EV R के साथ। ये हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया। जब हमें मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिला तो ये कह रहा है कि जब ये ऑर्बिटल राउंड करते हैं तो ये अपने साथ एक फ्लक्स भी मेंटेन करते हैं। कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई लॉरेंज ने अपनी बात कहा था कि व्हेन द मूवमेंट ऑफ द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोड्यूसिंग बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज मूवमेंट करेगा तो वहां उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाती है कितनी? E इज इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। तो ये D और ये BA
अपॉन डी टी, और ए एरिया ऑफ द लूप, तो पाई आर स्क्वायर डी वी अपॉन डी टी। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस पर काम करता है, ये सर्कुलर लूप पर काम करता है, तो ये डी और ये ई इंटू डी एस अपॉन डी टी, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एल, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के ई इंटू डी एल, और इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो तो 2 पाई आर इंटू ई के साथ। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई ई इज इक्वल टू कितना 2 पाई आर, और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ दोनों कंपेयर कर दें तो रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर इंटू ई इज इक्वल टू माइनस के पाई आर स्क्वायर डी वी अपॉन डी टी। तो देखो पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू आ गई कितनी, माइनस से माइनस, तो 2 ई इज इक्वल टू, और ये आपका आ गया आर डी वी अपॉन डी टी, आर डी वी अपॉन डी टी। तो ई इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला 1/2R, और ये डी वी अपॉन डी टी के साथ, ये ई इज इक्वल टू 1/2R डी वी अपॉन डी टी के साथ। अब यहां इतना आने के बाद ये भी फैक्ट है कि ये जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा भाई, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो आप इसे लगा सकते हो E इंटू ई के साथ, और E की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये E और 1/2 ये R, और ये dV अपॉन डी टी, और F इज इक्वल टू आपके पास कितना है, ये MA, और ये 1/2 ER dV अपॉन dt के साथ, और ये हो जाएगा आपका कितना M dV अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 ER और dV अपॉन dt, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आपकी आ गई यहां कितनी, ये dV M इंडिकेट इज इक्वल टू 1/2 ER dV के साथ, तो M B इज इक्वल टू ER अपॉन 2 इंटू dV। तो ये मास के साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और EV इज इक्वल टू R अपॉन 2 इंटू dV, और dV हमारा कैलकुलेट हो जाएगा कितना B के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये dV इज इक्वल टू, हाँ ऐसे भी कह सकते हो, तो MEV इज इक्वल टू ER अपॉन 2 इंटू B नॉट के साथ, तो ये वैल्यू आपकी आ गई कितनी, V इज इक्वल टू ER अपॉन 2 ME के साथ। तो हमें V मिल गया, वेलोसिटी मिल गई, इस वेलोसिटी से वो मूवमेंट करेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी V इज इक्वल टू R ओमेगा, V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो V इज इक्वल टू ये R ओमेगा, और V की वैल्यू है हमारे पास कितनी, ये ER B अपॉन 2 पाई ME इज इक्वल टू R ओमेगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई EB अपॉन 2 ME के साथ। ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ये इस रोटेशन करेगा ये,
ओमेगा से, और ये वैल्यू आपकी हो गई कितनी, EB अपॉन 2 ME के साथ, EB अपॉन 2 ME के साथ। अब ये कह रहा है कि इस पर लगने वाला जो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू ये FC इज इक्वल टू FE के साथ, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी F इज इक्वल टू MV का स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू, और ये 1/4 की एप्सिलॉन Z E का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो MV इज इक्वल टू होता है हमारा R ओमेगा, तो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R, ये से कैंसिल हो गया, 1/4 की एप्सिलॉन Z E का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये MR और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 की एप्सिलॉन Z E का स्क्वायर अपॉन R। तो ये हमारे पास इतना आ गया भाई, MR स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमें ये ZE के स्क्वायर के साथ, जबकि मैग्नेटिक मोमेंट कितना था हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट था, मैग्नेटिक मोमेंट ML इज इक्वल टू, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल के लाए थे, V हो गया, ओमेगा हो गया और ML हो गया हमारे पास। ये मैग्नेटिक मोमेंट था हमारे पास 1/2 EBR, 1/2 EBR, और 1/2 EBR है, तो आप इसमें वैल्यू लगा सकते हो 1/2 EBR में। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, वेलोसिटी निकाल लीजिएगा इसमें, 1/2 EVR, और V की वैल्यू है हमारे पास ERB अपॉन 2ME। तो यहाँ हमारे पास V की वेलोसिटी वो है, ये लगा दो, तो डेल ML इज इक्वल टू 1/2 ER, और ये ERB नॉट अपॉन, और ये कितना 2ME, 2ME के साथ, तो डेल ML इज इक्वल टू ये 1/2 E का स्क्वायर R स्क्वायर B नॉट अपॉन, और ये 4ME, ये मैग्नेटिक मोमेंट निकल आया। ये ML मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिल गया, और एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितना होता है, ये होता है L इज इक्वल टू MV R के साथ, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और V की वैल्यू है ERB अपॉन 2ME इंटू R के साथ, ये से कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 ER का स्क्वायर B के साथ, तो L हमें मिला 1/2 ER का स्क्वायर साथ, तो ML हमारे पास हो गया कितना, ML आपके पास हो गया एंगुलर मोमेंटम, तो ML इज इक्वल टू, आप लगा दीजिए इसमें ML इज इक्वल टू, और 1/2 ELM अपॉन AP, 1/2 EL अपॉन ME के साथ। ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ये यहाँ से इतना हो जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ लगा दीजिए, और जस्टिफाई इतना ना आने के बाद हम यहाँ रिलेशन निकाल सकते हैं कि ML अपॉन एंगुलर मोमेंटम, तो 1/2 E अपॉन ME के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज हमें इसमें इतना मिला।